दोस्तों आज जो ये अपडेट आया है, इस अपडेट ने अमेरिका में भी हलचल मचा दी है और अब भारत ने अमेरिका की दादागिरी को पूरी तरीके से खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी है। आप सभी ये बात जानते हो कि भारत ने कभी भी इंजन को बनाने को लेकर ज्यादा फोकस नहीं किया है। हम हमेशा से ही ड्रोन, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और शिप में लगने वाले इंजन को लेकर दूसरे देशों के ऊपर निर्भर ही रहे हैं, लेकिन अब भारत और ज्यादा दिनों तक दूसरे देशों के इंजन पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। इसी बात को देखते हुए अब भारत ने मरीन गैस टरबाइन इंजन पर काम करना भी शुरू कर दिया है। इस समय हमारे पास जो ज्यादातर शिप मौजूद हैं, उनमें या तो यूक्रेन में बना इंजन लगा है या फिर अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा बनाया गया इंजन लगा है। और हाल ही में ही हमने ब्रिटेन की रॉयल्स रॉयस से भी MT-30 नाम के इंजन को खरीदने को लेकर बातचीत की है और इन इंजनों को हम अपनी नए डिस्ट्रॉयर में लगाना चाहते हैं। लेकिन जब से अमेरिका और भारत के बीच तनातनी शुरू हुई है, इसी बात को देखते हुए अब GTRE मैदान में आ गई है और GTRE ने गैस टरबाइन इंजन को बनाने की बातचीत शुरू कर दी है। गैस टरबाइन इंजन GTRE का एक नया प्रोजेक्ट होने वाला है और इस प्रोजेक्ट के डिजाइन को GTRE ने पहले से ही बनाकर तैयार कर रखा है और अब इसी डिजाइन को एक इंडस्ट्री पार्टनर को दे दिया जाएगा, जिसके बाद इंडस्ट्री पार्टनर इंजनों को बनाकर तैयार करेगा। और उम्मीद इस बात की जा रही है कि इंडस्ट्री पार्टनर की तरफ से 30 महीने के अंदर अंदर ही 13 इंजनों को बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। इस पूरे ही प्रोग्राम में 3 माइलस्टोन होने वाले हैं, जिनको 3 बैचेस में एग्जीक्यूट किया गया है। जो पहला बैच होगा उसके तहत 2 इंजनों को बनाकर तैयार किया जाएगा और जब ये इंजन बनकर तैयार हो जाएंगे, इनको GTRE की टेस्ट फैसिलिटी में लाया जाएगा और फिर GTRE की टेस्ट फैसिलिटी में ही इन इंजनों की ग्राउंड टेस्टिंग की जाएगी। और इस टेस्टिंग के होने के बाद जो भी डेटा निकलकर सामने आएगा, उसी डेटा के बेसिस पर इन इंजनों में बदलाव किए जाएंगे और GTRE फिर से एक डिजाइन को बनाएगी और उस डिजाइन को फिर से इंडस्ट्री पार्टनर को दे दिया जाएगा, जिसके बाद फिर से इंडस्ट्री पार्टनर एक बार फिर से नए इंजन को बनाकर तैयार करेगा और दूसरे बैच में इंडस्ट्री पार्टनर 5 इंजनों को बनाकर तैयार करेगा, जिनको फिर से GTRE की फैसिलिटी में लाया जाएगा और इन इंजनों की फिर से ग्राउंड टेस्टिंग की जाएगी। और अगर फिर भी इंजनों में कुछ गुंजाइश रह जाती है तो फिर से इंजन के डिजाइन में बदलाव किया जाएगा। हालांकि उम्मीद इस बात की जा रही है कि दूसरी प्रोसेस के अंदर अंदर ही हमारा इंजन पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा और तीसरे बैच के तहत 13 नए इंजनों को बनाकर तैयार किया जाएगा और ये 13 के 13 वो इंजन होंगे जो बिल्कुल रेडी टू यूज होंगे, जिनका इस्तेमाल हम अपनी शिप और डिस्ट्रॉयर में कर सकेंगे। लेकिन अभी तक ये चीज क्लियर नहीं हो पाई है कि इन इंजनों का सर्टिफिकेशन कैसे होगा, क्योंकि इस समय भारत के अंदर एक भी मरीन गैस टरबाइन इंजन के सर्टिफिकेशन की एजेंसी मौजूद नहीं है। इन इंजनों के सर्टिफिकेशन के लिए एक नई एजेंसी को बनाया जाएगा, लेकिन भारत के लिए बेहतर यह होगा कि इन इंजनों की सर्टिफिकेशन की एजेंसी को भी साथ साथ बनाना शुरू कर दिया जाए, इससे हमारे समय की बचत हो जाएगी। और अगर GTRE की तरफ से समय पर इस काम को पूरा कर लिया जाता है तो आप ये मानकर चलिए कि 4.5 सालों बाद हमारे पास स्वदेशी तौर पर बना हुआ मरीन गैस टरबाइन इंजन मौजूद होगा, जिसका इस्तेमाल हम अपनी शिप और डिस्ट्रॉयर में कर सकेंगे और फिर हमको अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको सर्टिफिकेशन एजेंसी को भी साथ साथ बनाना शुरू कर देना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।